बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज के लेक्चर में हम एक्सरसाइज 2B के क्वेश्चन नंबर 4 को सॉल्व करेंगे। लेकिन अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक और कमेंट करके अपना फीडबैक भी ज़रूर दीजिएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 में आपको एक एडवर्टाइजमेंट गिवन है। आपने इस ऐड को देखते हुए चंद सवालों के जवाब देने हैं। ठीक है, तो पहले ऐड को समझ लीजिए कि ऐड में क्या चीज़ गिवन है और क्या आपने फाइंड आउट करनी है। तो देखिए, इस ऐड में एक लैपटॉप है जिसकी प्राइस वो कह रहे हैं पहले कितनी थी, $2198। ये जो $2198 है ये इसकी ओरिजिनल प्राइस हो गई। ठीक हो गया। अब प्राइस कम हो गई तो 1798 हो गई प्राइस इसकी कम होकर। जो प्राइस कम हो गई उसे आप डिस्काउंटेड प्राइस भी कह सकते हैं या उसकी कैश प्राइस भी कह सकते हैं। ठीक हो गया। अब यहाँ पे जो 55 मंथली मल्टीप्लाई 38 है, ये क्या चीज़ है। अगर आप हायर परचेज के मेथड से इस लैपटॉप को ख़रीद रहे हैं तो आपको मंथली, आप जानते हैं कि हायर परचेज के मेथड में आपने हर महीने कुछ इंस्टॉलमेंट पे करनी होती है। तो ये जो $55 है ये वो इंस्टॉलमेंट है जो आपने हर महीने पे करनी है। और मल्टीप्लाई 38, ये 38 क्या है, ये नंबर ऑफ इंस्टॉलमेंट है, यानी कि इतने महीने आपने इंस्टॉलमेंट को पे करना है। ठीक हो गया। और सवाल में आपको ये भी कहा गया कि इसमें कोई डिपॉजिट नहीं है। ठीक है। कैलकुलेट आपने क्या करना है, पार्ट ए में वो कह रहे हैं आपको कैलकुलेट करें डिस्काउंट फॉर पेमेंट इन कैश कंपेयर टू ओरिजिनल प्राइस। आपने डिस्काउंट को कैलकुलेट करना है। ठीक है, उसको ओरिजिनल प्राइस से कंपेयर करना है और अपने आंसर को वन डेसिमल प्लेस पर राउंड ऑफ करना है। ठीक है, तो यानी इसमें आपने परसेंटेज डिस्काउंट कैलकुलेट करना है। ओरिजिनल प्राइस आपको इस क्वेश्चन में 2198 गिवन है। जो प्राइस कम हो गई 1798, वो डिस्काउंटेड प्राइस है या कैश प्राइस भी हम उसे कह सकते हैं। सवाल में आपने कैलकुलेट करना है परसेंटेज डिस्काउंट। ठीक है, तो परसेंटेज डिस्काउंट कैसे कैलकुलेट करना है, पहले आप एक एग्जांपल से समझ लें। देखिए, फॉर एग्जांपल एक चीज़ है 100 रुपीज़ की है। ठीक है, आपको शॉपकीपर डिस्काउंट कर देता है और 80 रुपीज़ में वो दे देता है। ठीक है, तो आपको कितना डिस्काउंट मिला, आप क्या करेंगे, इन दोनों को माइनस करेंगे, यानी ये उसकी ओरिजिनल प्राइस हो गई और ये डिस्काउंटेड प्राइस या कैश प्राइस। तो आपने इन दोनों को माइनस करना है, ये आपके पास आ गया डिस्काउंट। अब अगर आपने इस डिस्काउंट की परसेंटेज निकालनी होगी तो आप डिस्काउंट को ऊपर रखेंगे और जो ओरिजिनल प्राइस है इसकी, ये 100, इसको नीचे रखेंगे। ठीक हो गया। और आपने फिर क्योंकि आप परसेंटेज निकाल रहे हैं तो आपने 100 से इसको क्या करना है, मल्टीप्लाई भी करना है। अब यही हम इस क्वेश्चन में भी करेंगे। परसेंटेज डिस्काउंट का मैंने यहाँ फॉर्मूला लिख दिया, ओरिजिनल प्राइस माइनस कैश प्राइस डिवाइडेड बाय ओरिजिनल प्राइस मल्टीप्लाई बाय 100। आप फॉर्मूला में वैल्यूज पुट करेंगे। देखिए, यहाँ पे ओरिजिनल प्राइस जो है वो है 2198 और कैश प्राइस है 1798। और फिर ओरिजिनल प्राइस हमने यहाँ लिख दिया 2198 और मल्टीप्लाई 100 एज इट इज़ आ गया। पहले इन दोनों टर्म्स को आप माइनस करें तो आपके पास आएगा 400 डिवाइड बाई 2198 और मल्टीप्लाई 100 एज इट इज़ हमने लिख दिया। 400 को 2198 से डिवाइड करें तो आपके पास आएगा 0.1898। इसको 100 से मल्टीप्लाई कर दें तो ये आ जाएगा 18.2%। ठीक हो गया। यही आपकी परसेंटेज डिस्काउंट है जो आपने पार्ट ए में कैलकुलेट करनी थी। अब हम आ जाते हैं इसके पार्ट बी की तरफ। तो देखिए, पार्ट बी क्या कहता है, व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन हायर परचेज प्राइस एंड द ओरिजिनल प्राइस। आपने हायर परचेज प्राइस और ओरिजिनल प्राइस के दरमियान डिफरेंस कैलकुलेट करना है। तो डिफरेंस क्या होता है, डिफरेंस जो है ना वो होता है कि कितना फ़र्क है। तो फ़र्क निकालने के लिए आप हमेशा माइनस करते हैं। ठीक हो गया। तो आपने हायर परचेज प्राइस और ओरिजिनल प्राइस को माइनस करना है। लेकिन देखिए, हायर परचेज प्राइस तो हमें गिवन नहीं है, तो हम हायर परचेज पहले कैलकुलेट करेंगे। हायर परचेज प्राइस का फॉर्मूला क्या होता है, ये पिछले आपने लेक्चर में पढ़ा था। हायर परचेज इक्वल होता है डिपॉजिट प्लस मंथली पेमेंट मल्टीप्लाई नंबर ऑफ इंस्टॉलमेंट। ठीक है, लेकिन इस सवाल में आप याद रखिएगा कि कहा गया नो डिपॉजिट। तो ये डिपॉजिट तो नहीं है, तो हम इसको नहीं लिखेंगे। हम सिर्फ यहाँ तक ये वाला पोर्शन फॉर्मूले का यूज़ करेंगे और इसी में वैल्यूज पुट करेंगे। ठीक है, तो देखिए, मंथली पेमेंट जो है वो है $55 और नंबर ऑफ इंस्टॉलमेंट्स मैंने आपको बताया था कितनी गिवन है, 38।
दोनों टर्म्स को मल्टीप्लाई कर दें तो आपके पास आ जाएगा $20.90। ये आपके पास आया हायर परचेज प्राइस। अभी हमने डिफरेंस कैलकुलेट करना है हायर परचेज और ओरिजिनल प्राइस। तो हायर परचेज है 2090 और जो ओरिजिनल प्राइस है वो है 2198। तो देखिए जब दोनों टर्म्स को माइनस करेंगे तो आपके पास आ जाएगी वैल्यू 108। इसके साथ माइनस साइन भी आएगा क्योंकि यहाँ पे बड़ी वैल्यू के साथ देखिए माइनस का साइन है। ये माइनस का साइन यहाँ पे क्यों आ रहा है? क्योंकि जो हायर परचेज है वो हमारे पास कम है, ओरिजिनल प्राइस ज़्यादा है। हायर परचेज कम होने से क्या मतलब है कि जो इंस्टॉलमेंट पे आप चीज़ खरीद रहे हैं वो आप कम पैसे दे के खरीद रहे हैं, जबकि ओरिजिनल प्राइस उसकी ज़्यादा है। आई होप कि ये पार्ट आपको क्लियर होगा। अब हम पार्ट सी की तरफ आ जाते हैं। पार्ट सी में आपको कहा जा रहा है कि व्हाट इज़ द रेट ऑफ सिंपल इंटरेस्ट चार्ज फॉर हायर परचेज। हायर परचेज के लिए सिंपल इंटरेस्ट रेट को आपने कैलकुलेट करना है और आंसर को 3 सिग्निफिकेंट डिजिट्स में भी लिखना है। ठीक है, आपने इस क्वेश्चन में सिंपल इंटरेस्ट रेट कैलकुलेट करना है हायर परचेज के लिए। ठीक हो गया। तो देखिए सिंपल इंटरेस्ट रेट को हम आर से रिप्रेजेंट करते हैं, हमें ये आर कैलकुलेट करना है। सिंपल इंटरेस्ट का फॉर्मूला ज़रा रिकॉल कीजिए, क्या था? आई इज इक्वल्स टू पी मल्टीप्लाई आर मल्टीप्लाई टी। ठीक है, आर डिवाइडेड बाय 100 भी होता है, लेकिन हम 100 तब लिखते हैं क्योंकि हमें आर परसेंटेज में गिवन है। ठीक है, लेकिन यहाँ पे हमें आर नहीं गिवन तो मैं यहाँ पे फिलहाल 100 नहीं लिख रही हूँ, जस्ट फॉर्मूला पी मल्टीप्लाई आर मल्टीप्लाई टी लिखा मैंने। तो इस सवाल में आपने इस आर को कैलकुलेट करना है। ठीक हो गया। तो आपको प्रिंसिपल अमाउंट चाहिए, इंटरेस्ट चाहिए और टाइम भी चाहिए। टाइम तो आपको गिवन है 38 मंथ्स। इंटरेस्ट क्या होगा और प्रिंसिपल क्या होगा? देखिए हायर परचेज के लिए जब भी आपने कैलकुलेट करना है तो प्रिंसिपल जो है ना वो ओरिजिनल प्राइस के इक्वल होता है। ठीक है, मैं एक बार रिपीट कर देती हूँ कि प्रिंसिपल क्या होगा। हायर परचेज के केस में प्रिंसिपल ओरिजिनल प्राइस के इक्वल होगा। ठीक है, तो प्रिंसिपल क्या हो जाएगा? 2198 जो इस लैपटॉप की ओरिजिनल प्राइस है। अब सवाल है कि इंटरेस्ट क्या होगा। तो इंटरेस्ट जो है वो होता है डिफरेंस बिटवीन ओरिजिनल प्राइस एंड द हायर परचेज। और इंटरेस्ट क्या होगा? जितने में हमें लैपटॉप की ओरिजिनल प्राइस है, लैपटॉप की ओरिजिनल प्राइस में से हम हायर परचेज प्राइस को माइनस कर दें तो हमारे पास क्या आ जाएगा? इंटरेस्ट। तो मैं इसको रेज कर देती हूँ यहाँ से। तो देखिए सवाल में सिंपल इंटरेस्ट रेट कैलकुलेट करना है। प्रिंसिपल मैंने बता दिया ओरिजिनल प्राइस के इक्वल होगा 2198। टाइम पीरियड 38 मंथ्स। मंथ्स में टाइम गिवन है तो इसको ईयर्स में चेंज करने के लिए आप डिवाइडेड बाय 12 करेंगे तो ये आ जाएगा 3.167। सिंपल इंटरेस्ट का फॉर्मूला लगाया पी मल्टीप्लाई आर मल्टीप्लाई टी। आर कैलकुलेट करना है तो ये जो पी और टी मल्टीप्लाई हो रहे हैं यहाँ पर, ये दूसरी साइड पे जाकर क्या हो जाएंगे? डिवाइड हो जाएंगे। तो ये आपके पास आ जाएगा आर इज इक्वल्स टू आई डिवाइडेड बाई पी मल्टीप्लाई टी। अब आप वैल्यूज पुट करेंगे। देखिए आई की वैल्यू क्या है? आई की वैल्यू ओरिजिनल प्राइस में से हायर परचेज को माइनस करना तो ये 108 आती है। ऊपर मैंने लिख दिया 108। प्राइस प्रिंसिपल है 2198 और टाइम की वैल्यू है 3.167। आपने 2198 को 3.167 से मल्टीप्लाई करना है तो ये आ जाएगा 6961.1। इसको 108 पर डिवाइड करें तो ये आएगा 0.1551। अब देखिए जो इंटरेस्ट रेट होता है, ये जो आर होता है, ये हमेशा होता है परसेंटेज में। ठीक है, तो इस वैल्यू को, ये डेसिमल में, इसको परसेंटेज में चेंज करने के लिए हम क्या करेंगे? मल्टीप्लाई बाय 100। हम इसको 100 से मल्टीप्लाई कर लेते हैं तो ये आ जाएगा 1.55%।